एक छोटे से गांव के बाहर एक पुराना पेड़ था। लोग कहते थे उस पेड़ के नीचे रात को एक चुड़ैल आती है। गांव के लोग अंधेरा होते ही उस रास्ते से गुजरने से डरते थे। एक बार गांव का एक युवक रमेश देर रात घर लौट रहा था। उसे उस पेड़ के पास से होकर जाना पड़ा। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, अचानक ठंडी हवा चलने लगी और चारों ओर अजीब सी खामोशी छा गई। रमेश ने देखा कि पेड़ के नीचे सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी है। उसके बाल खुले थे और आंखें लाल चमक रही थीं। रमेश डर गया, लेकिन साहस करके वह आगे बढ़ा। तभी वह औरत जोर से हंसी और उसके सामने आ खड़ी हुई। रमेश ने हिम्मत जुटाई और मन ही मन भगवान का नाम लेने लगा। तभी अचानक गांव के मंदिर की घंटियों की आवाज आई। आवाज सुनते ही चुड़ैल चीख मारकर धुएं में बदल गई और गायब हो गई। उसके बाद रमेश सुरक्षित अपने घर पहुंच गया। उस दिन के बाद गांव के लोगों ने तय किया कि रात के समय कोई अकेला उस रास्ते से नहीं गुजरेगा। कहते हैं कि आज भी जो वहां देर रात जाता है, उसे उस चुड़ैल की परछाई दिखाई देती है। एक छोटे से गांव के बाहर एक पुराना पेड़ था। लोग कहते थे उस पेड़ के नीचे रात को एक चुड़ैल आती है। गांव के लोग अंधेरा होते ही उस रास्ते से गुजरने से डरते थे। एक बार गांव का एक युवक रमेश देर रात घर लौट रहा था। उसे उस पेड़ के पास से होकर जाना पड़ा। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, अचानक ठंडी हवा चलने लगी और चारों ओर अजीब सी खामोशी छा गई। रमेश ने देखा कि पेड़ के नीचे सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी है। उसके बाल खुले थे और आंखें लाल चमक रही थीं। रमेश डर गया, लेकिन साहस करके वह आगे बढ़ा। तभी वह औरत जोर से हंसी और उसके सामने आ खड़ी हुई। रमेश ने हिम्मत जुटाई और मन ही मन भगवान का नाम लेने लगा। तभी